चलिए फ्रेंड्स, अभी हम कुछ और कल के टॉपिक को आगे बढ़ा के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत से सिर्फ प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का पता चलता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो डिस्कस किया था कि जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उस सिद्धांत से सिर्फ एक ही चीज पता चलता है, सॉरी दो चीज पता चलती है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। बाकी और जो भी सिद्धांत है जैसे विवर्तन हुआ, ध्रुवन हुआ, ये उस सिद्धांत के अनुसार फेल हो जाते हैं। तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत जो है सिर्फ प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन तक ही सीमित है। लेकिन जब हाइगन साहब ने जो अपना सिद्धांत दिया था, हाइगन साहब जो अपना सिद्धांत दिए थे प्रकाश के बारे में, तो उन्होंने उसके सिद्धांत के अनुसार, यानी उन्होंने ये कहा था कि प्रकाश में वे प्रकृति पाई जाती है, यानी कि उन्होंने तरंग प्रकृति को दर्शाया था। यानी कि हाइगन साहब जो थे प्रकाश के तरंग प्रकृति को दर्शाए थे। तो तरंग प्रकृति जो होती है हमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सारे चीजों को दिखाती है। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ध्रुवन और विवर्तन, ध्रुवन, और इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे जब प्रकाश के और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे ना, तो हम वहां पे हमको ध्रुवन पढ़ेंगे और विवर्तन पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या होता है। अभी सिर्फ हम इतना याद रख लें कि ध्रुवन और विवर्तन प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है, तो ध्रुवन और विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाता है। उसी तरह अब हम प्रकाश के कुछ गुण के बारे में चर्चा करेंगे, सॉरी, प्रकाश के गुण के बारे में। अब देखिए, हर एक चीज चाहे दुनिया में कुछ भी हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सबका अपना कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टीज होता है, एक गुण होता है। उसी तरह जो प्रकाश है इसका क्या गुण है, तो हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। और उसका दूसरा गुण है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, यानी कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी अगर आप लोग को क्वेश्चन, ये बड़ा माइनर सा प्रॉब्लम नहीं है, एक माइनर सा कॉन्सेप्ट है कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको पूछा जाता है, ये जो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसको जो होता है ना, सी से डिनोट किया जाता है, सी से, हम आगे देख लेंगे, सी से डिनोट किया जाता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखिए, कभी कभी सवाल में आपको मीटर की जगह किलोमीटर भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वहां पे सेकंड की जगह घंटा भी हो सकता है, जिन्होंने हमने पहले क्लास में डिस्कस भी किया था। तो अब देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, देखिए जब ये इन्वायरमेंट है, ये जो हमारा वायुमंडल है, इसमें यानी कि हर एक जगह थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही एक माध्यम के अलावा दूसरा माध्यम चेंज हो जाता है। तो जब हम देखेंगे आगे में, जब प्रकाश का अपवर्तन जब हम पढ़ेंगे तो वहां हम इसको अच्छे से देख लेंगे। अभी सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है। अगर इसको सिंपली तौर पे देखिए, जैसे आप कहने का मतलब क्या है कि किसी और, जैसे अभी आप दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई पकड़ ले, क्या करे, पकड़ ले, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी तरह अगर, मतलब ये माध्यम पे डिपेंड करता है कि कोई आपको पकड़ रही है या कोई आपको छोड़ रहा है, कोई आपको पकड़ रहा है या छोड़ रहा है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी या तो सघन में जाएगी या विरल में जाएगी, तो ये माध्यम का टाइप है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है और उसका तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। देखिए, चाल बदल गई, चाल किससे रिलेटेड है, चाल किससे रिलेटेड, तरंगदैर्घ्य। अब हमने ये भी बताया था कि पिछले क्लास में तरंगदैर्घ्य किसको डिनोट करता है, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को दिखाता है। तो चाल बदलेगी तो ऑब्वियसली तरंगदैर्घ्य तो बदलेगी, परंतु उसकी जो आवृत्ति होती है, यानी कि उसकी रिपीटेशन जो होती है, वो मतलब एक रिपीट करते रहता है, लेकिन वो क्या होता है, वो नहीं बदलता है, वो क्या होता है, नहीं बदलता। एक स्टार पॉइंट में यहाँ पे आप लिख लीजिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगति, ट्रांसवर्स वेव मोशन को दिखाता है।
जब हम साउंड चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग गति को दर्शाता है। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि इस चीज में कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे अगर आप कभी पूछा जाता है कि वो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य में जो होता है ना, वो मतलब सोचने लगते हैं कि कौन सा गति है, यानी कि प्रकाश किस प्रकृति को दर्शाता है। इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक है, वो आप हमेशा इसको याद कर लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। देखिए, प्रकाश है, प्रकाश में क्या है, प्रवाह है। प्रकाश में क्या है, प्रवाह। और अनुप्रस्थ में भी क्या है, प्रवाह है। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में जैसे अगर अनुदैर्घ्य की बात करें, अनुदैर्घ्य, इसमें तो प्रो है ही नहीं। प्रो है क्या, ये मेरा खुद का ट्रिक था, मैं इस तरह से याद रखा था इसको कि प्रकाश जो है, प्रकाश में प्रो है और अनुप्रस्थ में भी प्रो है। इसीलिए हम इस तरह इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग गति है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग गति है। बाकी अगर ध्वनि के, अगर हम प्रकाश और ध्वनि को ले, प्रकाश और ध्वनि के ले, और अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य की बात करें, अनुदैर्घ्य की बात करें, तो अब देखिए प्रो किस में है, अनुप्रस्थ में, और प्रकाश में प्रो है। तो ये प्रकाश क्या हो जाएगा, एक अनुप्रस्थ तरंग गति को दर्शाएगा। और अगर बाकी बचा क्या, मुझे बचा बाकी साउंड बचा, और उसके बाद क्या, अनुदैर्घ्य बचा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो चलिए इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जो मतलब लाइट का जो लाइट की जो चाल होती है वो कितना कितना होता है। हम इसको थोड़ा सा एक नोट डाउन कर लेते हैं, मुझे आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी। अगर हम लिखते हैं माध्यम, यहाँ पे हम लिख रहे हैं माध्यम, और यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। देखिए अगर हम निर्वात की बात करें, एक नंबर में निर्वात की बात करें, निर्वात में तो अभी तुरंत हम बताएं, निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद अगर हम जल की बात करें, वाटर की, वैक्यूम हो गया, ये जल हुआ, जल में कितना होता है, 2.05 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्री में अगर हम कांच की बात करें, यानी ग्लास की बात करें, तो ग्लास में क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद तारपीन का तेल, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 5 में कह ले नायलॉन या पत्थरों का मिश्रण की बात करें, इसका होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको स्मरण में रखना ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आगे में जो कुछ न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें या तो अगर न्यूमेरिकल में पूछ देता है, कोई न्यूमेरिकल दे दे, जैसे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आगे हम जब पढ़ेंगे तो वहां हम ये देखेंगे कि जो कुछ हमें दे दिया जाता है, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव यानी अपवर्तनांक दे दिया जाता है, और हमको पूछा जाता है कि जल में प्रकाश की चाल बताइए, तो आपको ये कह सकते हैं आप वहां पे कि आपको आंसर पहले से मालूम है, आपको आंसर पहले से मालूम है, बस आपको एक फॉर्मेलिटी दिखानी है कि जो मुझे ये निकाल मैं ये जानता हूं। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा, मतलब आपको याद रख लीजिएगा तो आपको ये आसान होगी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।